अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, क़तर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की 125 साल की जो तारीख़ है, यानी 1904 में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, तब से लेकर अब तक यह कोई पहला जो है एक ऐसा गल्फ़ का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, जिसको फ़ीफ़ा वालों ने मेज़बानी का मौका दिया है और क़तर वालों ने उसके लिए पूरी तैयारियां की है। और सबसे बड़ी बात, क़तर वाले इसके लिए काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने कुरान करीम की तिलावत से परसों के दिन जो उसके इफ्तिताही सेरेमनीज़ अभी चालू है, पहला मैच जो है वो 21 नवंबर को खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले ये 8 दिन जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनीज़ चल रही हैं। तो वर्ल्ड कप की जो तैयारियां उन्होंने अब तक की है, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि करोड़ों लोगों को उससे रोज़गार मिला, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया को अब वो बताएंगे इस्लाम का कल्चर कैसे होता है, मुसलमान कैसे होते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं, तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो, क्योंकि इस्लाम साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है। लेकिन हमको इस्लाम समझ में नहीं आया, इसीलिए हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मस्जिद के बाजू में पूरा दलदल बन गया हुआ है और जानवरों के झुंड के झुंड वहाँ पे जो है तफरीह कर रहे हैं। ये हमारा माहौल है, गंदगी में, गिलाज़त में, कचरे के ढेर में रहने की हमको आदत हो गई है। ये और बात है, हम भी मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन इस हदीस पे हमारा कोई अमल नहीं है। वो भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है और वो ओरिजिनल मुसलमान है, अरबों की औलाद है। हमको अभी इस्लाम नहीं समझ में आया हुआ है, ये बात मैं 10 मरतबा बोलूँगा। हम चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम ये जो अजमी लोग हैं ना, इस्लाम की हमको हवा नहीं लगी। हाँ, जुब्बे, टोपिया, क्या और जो है रुमाल, और क्या कहेंगे उसको, ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ और दिखावे वाली, और नामों के शुरू में हाजी साहब और पाजी साहब, ये अलक़ाब आ गए। इस्लाम अभी तक हमको समझ में नहीं आया, वो ओरिजिनल मुसलमान हैं। और बहुत अच्छा हुआ कि क़तर में ये मेज़बानी हो रही है। तो सबसे पहला काम जो क़तर ने किया वो ये कि कुरान करीम के तिलावत से उन्होंने उसका इफ्तिताह कराया स्टेडियम के अंदर। 125 साल की तारीख़ में ये पहला मौका था जब कुरान करीम के तिलावत से फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का इफ्तिताह हो रहा था, उसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स उसको लाइव देख रहे थे। लाइव पूरी दुनिया उसको देख रही थी। अब पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये जो मौक़े होते हैं ना, देखो इसे कहते हैं दाइयाना मिजाज। अभी मैं क़तर के जो शहज़ादे हैं नाइफ, या और मैं उनका बयान सुन रहा था, जो वहाँ के प्रिंस हैं, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि ये हमारे लिए दावत का मौका है। देखो जुमलों पे ध्यान दो, उन्होंने क्या कहा, ये हमारे लिए दावत का मौका है कि हम हमारे अमल से, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से, कि मुसलमान कैसा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो मुसलमान वो भी होते हैं गली महल्ले में गंदगी के, गिलाज़त के ढेर, दूसरी तरफ वो भी मुसलमान हैं दादागिरी, भाईगिरी, गुंडागर्दी, ये भी मुसलमान ही हैं। फिर एक वो भी मुसलमान हैं जो मैं अपनी नज़रों से दिल्ली में देख कर आया हूँ, पूरे ऐसे नशे जो है ना, नशेड़ियों की पूरी एक जमात, पूरी एक मस्जिद के सामने जो है ना, पूरे नशेड़ी पूरे पड़े हुए हैं वहाँ पे, सब एकदम सुध, एकदम नशे की हालत के अंदर, किसी का कोई होश नहीं है। वो भी मैं देख कर, वो भी मुसलमान ही हैं और ये भी मुसलमान हैं। तो ये जो मुसलमान है ना, एक्चुअल में वाकई में भी अब यहाँ दुनिया जब जाएंगी और वो इस इस्लाम को देखेंगी, क्योंकि हमारे इस्लाम को तो अगर लोग देखेंगे ना, हमारा तो पड़ोसी भी मुसलमान होने को तैयार नहीं है। हमारे गली महल्ले में कोई आया और किसी का पहले से मुसलमान होने का इरादा है, तो मैं समझता हूँ वो कचरों के ढेर और जानवरों के झुंड का झुंड जो घूम रहे हैं, और हमारी लड़ाई झगड़े और हमारे जो है मामलात देख कर वो भी इस्लाम से दूर होंगे, बोलेंगे भाई ये इस्लाम है क्या? मुसलमान ऐसे इतने डेंजर रहते?
मुर्गियों पे से झगड़े, बकरियों पे से जो है लड़ाई मारा मारी चल रही है इनकी, ज़रा ज़रा सी बात पे एक दूसरे के गले पकड़ रहे हैं और चिल्ला पुकार करके अपनी भाईगिरी, अपनी दादागिरी दिखाने की इनकी जो है पूरे इस तरीके। ये मुसलमान रहते नहीं रे भाई, ऐसा मुसलमान अपने को नहीं चाहिए। अपने को फिर तो हम अपने मज़हब में और अपने धर्म में अच्छे हैं, हमारे यहाँ आएगा तो बदगुमान होगा। लेकिन वहाँ कैसा है वो ओरिजिनल। देखो अब उनका इस्लाम कैसा है, उन्होंने पूरे मुल्क की बसों को फ्री कर दिया। हमारे मुल्क में पूरी दुनिया के जो लोग आएंगे उनके लिए ट्रैवलिंग फ्री, किसी को भी बस का टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास हैया कार्ड है उसको मेट्रो भी फ्री। अभी तमाम लोगों के लिए मेट्रो फ्री है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हैया कार्ड हर उस आदमी के पास है, मेरे पास में भी है। जिस इंसान के पास में जो है फीफा वर्ल्ड कप का टिकट है और वो भी मेरे पास में है, तो जिसके पास फीफा वर्ल्ड कप का टिकट है और हैया कार्ड है उसको वहाँ पे ट्रेन भी फ्री में है। बाकी बस तो सबको फ्री है। मैंने बस वाली न्यूज़ पढ़ा, और अगर कोई कतर से मेरी बात सुन रहा होगा तो वो ये भी कंफर्म कर दे नीचे कमेंट के अंदर कि क्या मेट्रो भी सब लोगों के लिए फ्री है। हैया कार्ड वालों के लिए तो है, ये कंफर्म है, लेकिन क्या सब लोगों के लिए है? इस तरह से उन्होंने फ्री कर दिया। जगह जगह पे जो है मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने खैमे लगा दिए, स्टॉल लगा दिए, आइए, और वो वेलकम कर रहे हैं। जगह जगह पे उनके पूरे मुल्क में जो है ना, आपका कहवे से, जो अरबी कहवा होता है और खजूर होती है, उससे आपका इस्तकबाल करने के लिए वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। देखो ये होता है दाइयाना मिजाज। जब 2010 में जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली, बहुत लोगों ने मुखालिफत की है। खुद सऊदी ने जो है कतर से पूरे रिलेशन ख़त्म कर दिया था, बॉर्डर को सील कर दिया था, और बहुत सारे मसले मसाइल। क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि कुछ लोगों को तो हसद और जलन था, और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये था कि भाई तुम दुनियादारी कर रहे हो, तुम ये तो लहव लाइब है और ये ऐसा है। लेकिन उसके पीछे का मकसद नहीं समझे हम, कि पूरी दुनिया को बुलाकर उनको इस्लाम का कल्चर बताना है, उनको मुसलमान कैसे होते हैं वो बताना है, उनको इस्लाम की दावत देना है। असली मकसद उनका ये है। और ये बात मैं खुद जानता हूँ। मैं यूएई जाकर आया हूँ, और अभी मैं और 2 रोज़ के बाद में जाने वाला हूँ। फिर वहीं से मैं इंशाल्लाह कतर चला जाऊँगा, और कतर में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप है, और उसके बाद कतर में कुछ दिन रह के फिर मुझे सऊदी वीज़ा भी मिल गया हुआ है, उम्रा कर लूँगा इंशाल्लाह। ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको उम्रा कैसे करना है, वो पूरे वीडियोज़ मैं खुद निकालने वाला हूँ अभी। तो मेरा सफ़र खुद शुरू होने वाला है अभी, क्योंकि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का टिकट और हैया कार्ड अल्लाह के करम से दोनों मिल गए, और वो हैया कार्ड की बरकत से ये सारे मुल्कों का वीज़ा फ्री है, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। खैर, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से मैंने ये सब चीज़ें हासिल किया और किस तरह से सारे वीज़ा मुझे मिले हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही कि पूरे यूएई के अंदर भी 100% वहाँ की होटलें अभी से फुल हो चुकी हैं। अभी से सब लोग यूएई आ गए हैं, पूरा यूएई भर गया हुआ है कतर फीफा वर्ल्ड कप के शिरकत करने वाले सारे लोग। और आपको मालूम है यूएई वो मुल्क है, मैंने एक मरतबा अपने एक इसमें बोला था वीडियो के अंदर कि यूएई के अंदर जो है सिर्फ अरबों की ज़िंदगी देखकर सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए। तो एक साहब ने नीचे कमेंट किए, बोले मैं इस बात का गवाह हूँ कि 80,000 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने ईमान और इस्लाम को कबूल किया। उसी वीडियो के नीचे किसी ने वहीं से कमेंट किया, हज़ारों है, बोले ऐसे हज़ारों। ये जो यूरोपियन लोग वहाँ पे आते हैं ना, और वो जो मुसलमानों का कल्चर, मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ अगर कोई देखेगा कोई कचरों का ढेर है रोड पे, पूरा पैखाना और पूरे जो है उसके ऊपर गंदगी बह रही है, वो देखेगा, वो कभी भी मुसलमान नहीं होगा। वो बोलेगा ये मुसलमान है, ये मुर्गा पे से मारा मारी करने वाले, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी भाईगिरी का बहुत कण दिख रहा है इनको। जेलों में जाने का बहुत शौक़ है इनको। इसीलिए हमारे यहाँ की जेलों में 50% से ज़्यादा आबादी, भले हमारी कम हो लेकिन जेलों में हमारी आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से भाईगिरी, दादागिरी और ये सारी बातों की वजह से तो हम रुकावट बने हुए हैं दूसरी कौमों के लिए मुसलमान होने और इस्लाम में दाखिल होने से। तो हमारे यहाँ रहते तो नहीं होते थे वो उस मुल्क में है, वहाँ उन्होंने लोग उनके अरबों के अखलाक देखे। अरब कैसे साफ़ सुथराई, उनके रोड पे काड़ी और तिनका भी नज़र नहीं आएगा आपको। मेहमान नवाजी ऐसी, घरों के बाहर फ्रिज लगे हुए हैं, वहाँ रेफ्रिजरेटर, और यहाँ 5-5 रुपये के लिए मारा मारी, 2 रुपये के लिए मटर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वहाँ पे फ्रिज लगे हुए हैं घरों के बाहर, फ्री में, मुफ्त में। आप फ्री में पानी पी लीजिए,
फ्री में आप जो है कोका कोला की बोतल ले लीजिए, खाना है उसके अंदर रखा हुआ, फ्री में आपके लिए सारी चीज़ें। तो वो अरब है, उनके मिजाज में है ये मेहमान नवाजी जो है ना, उनके ब्लड में, उनके डीएनए में है ये चीज़ें। तो फिर वो अरबों ने क्या किया, ऐसी जब मेहमान नवाजियाँ किए ना, तो वो किसी ने कमेंट किया, बोले हज़रत 80,000 से ज़्यादा लोग मुसलमान हो चुके हैं, मैं गवाह हूँ बोले इस चीज़ का। अल्लाह अकबर। उनके अखलाक देख के भाई देखो, मैंने बताया हूँ कि यहूदी मीडिया और यूरोपियन जो इस्लाम दुश्मन मीडिया है, वो तो लगा हुआ है इस्लाम की इमेज ख़राब करने में। आपने देखे होंगे अभी वो आफ्ताब का जो मसला चल रहा है, भले आफ्ताब मुसलमान ना हो, लेकिन हमारे मीडिया चैनलों पे पिछले 10 दिनों से सुबह से लेकर शाम तक वही खबर इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि मीडिया चाहता ही ये है कि वो दुनिया को आफ्ताब वाला इस्लाम बताए। ये है मुसलमान, और मुसलमान देखो ऐसे रहते हैं, उनको ये इस्लाम बताना है, और पूरा मीडिया वही बताने में लगा हुआ है। लेकिन जब ये लोग अरब मुल्कों में जाते हैं, यूएई में अखलाक देखते हैं, किरदार देखते हैं, और कतर के अंदर जो है वहाँ पे अरबों के अखलाक देखते हैं, और मक्का और मदीने में खाना कंटेनरों से तकसीम हो रहा है, ये जब देखते हैं ना, इस्लाम की उनको दावत देने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी एक ब्रिटिश एम्बेसी का आदमी, कॉन्सुलेट का जो ऑफिसर है, वो मदीना घूमने के लिए गया, क्योंकि अभी मदीना उन्होंने ओपन कर दी है सबके लिए। वो मदीना देखने के लिए गया, सिर्फ उसने वहाँ पे लोगों को देखा, ये मदीना है, इतना खूबसूरत, इतनी साफ़ सफाई, इतना यहाँ खाना तकसीम हो रहा है, इतना हर आदमी खजूर खिला रहा है, और इतना यहाँ मेहमान नवाजी, वही मुसलमान हो गया। उसने फ़ोटो निकाल के भेजा मस्जिद नबवी के साथ में खड़े रहकर, और कहा कि आई एम एक्सेप्टिंग इस्लाम, इस्लाम कबूल कर लिया उसने। तो देखो कैसा रहता, दावत देने का तरीक़ा रहता। आज हम इस मुल्क में पिछले 75 सालों से आज़ादी के बाद और उसके पहले भी हमने, जो हम बोलते हैं पिदरम सुल्तान बूद, हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क पे हुकूमत की, लेकिन हमने जो दावत का काम करना चाहिए था नहीं किया हमने। क्यों? हम रह गए इसी चीज़ों में, ये इसकी टांग खींच रहा, वो उसकी टांग खींच रहा है, ये इसको जो है दबाने में, और वो उसको जलील करने में, और वो इसी में रह गए हम। इसीलिए हमको देखकर पड़ोसी मुसलमान होने को तैयार नहीं है, और वहाँ पे यूरोप और अमेरिका और कनाडा से आके लोग मुसलमान हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो खैर, मेरा टॉपिक तो ये था कि कतर में उन्होंने आज 125 साल के बाद कुरान करीम की तिलावत से जो इफ्तिताह किया है। कतर वालों को हम मुबारकबाद देते हैं, और प्रिंस नाइफ जिन्होंने वो बयान दिया, नाम में मुझे आगे पीछे हो सकता है देखो, क्योंकि नाम सब लोगों के, वो सब मुल्कों के एक जैसे हैं ना, हमदान और सुल्तान और अब्दुर्रहमान और इस तरह से जो है, तो वो सबके नाम मिक्स हो जाते हैं। तो वो जो प्रिंस है वहाँ के, जो भी उनका नाम होगा, उन्होंने जो कहा है कि ये हमारा मकसद है दावत देना। वाकई में भी मैं उनके इस सलाम करता हूँ, उनके इस जज्बे को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फीफा वर्ल्ड कप लाखों के ईमान में और इस्लाम में दाखिल होने का ज़रिया बनेगा। और जो लोगों को उर्दू हिंदी समझती है और जो ये मुल्कों में रहते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे मौके पर जो बाहर वाले आते हैं, हम उनको भी ये बताएं अपने अखलाक से, किरदार से, ताकि हमारे आमाल जो है उनके ईमान और इस्लाम में दाखिल होने और उसको समझने का ज़रिया बने। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर वालों, मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह।